नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब सवाल यही है कि क्या आज राज खुलेगा? क्या आज वो चेहरे सामने आएंगे जिनके बारे में मुद्गल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। मदन जी हैं, चेतन जी हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मुद्गल, जस्टिस मुद्गल के बाहर, घर के बाहर भी हमारे संवाददाता है। लेकिन पूरी कहानी आप जानते हैं। पूरी कहानी यह है कि क्रिकेट करप्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मुद्गल कमेटी। उसने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को नोटिस दिया था, जिनमें बोर्ड के अधिकारी हैं, राज कुंद्रा हैं, गुरुनाथ हैं। सवाल यही है कि आज उनका जवाब क्या होगा, और क्या आज किसी खिलाड़ी का नाम आ सकता है? क्या राज खुलेगा आज? क्या चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान पर गिरेगी गाज? क्या आज आएगा भारतीय क्रिकेट में भूचाल? आपको अच्छी तरह याद होगा कि कैसे आईपीएल मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच ने पिछले 2 साल से सबसे कामयाब टीम चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे कामयाब कप्तान एमएस धोनी और सबसे ताकतवर क्रिकेट हुक्मरान एन श्रीनिवासन को अपने घेरे में ले रखा है। जांच पूरी हो चुकी है और जस्टिस मुद्गल सुप्रीम कोर्ट में हर उस बात को रिकॉर्ड के साथ रख चुके हैं जिसका ताल्लुक आईपीएल फिक्सिंग और बेटिंग कांड से था। हाई प्रोफाइल टीम, हाई प्रोफाइल खिलाड़ियों और हाई प्रोफाइल क्रिकेट प्रशासकों की वजह से मुद्गल कमेटी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था। मुद्गल कमेटी ने धोनी के साथ साथ हर किसी को खंगाला, टटोला, पूछा और आखिरकार अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी। अब श्रीनिवासन सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया जाए, लेकिन याचिकाकर्ता किसी भी तरह की छूट दिलाने के हक में नहीं है। आज के डेट में बीसीसीआई श्रीनिवासन इस बीसीसीआई बन के रह गया है, जिसके खिलाफ में देश का सर्वोच्च न्यायालय ने कमीशन बनाया, जांच कराया, और आज कमीशन के लास्ट फाइंडिंग में भी उनका नाम आया है। और इससे बड़ा दुखद घटना हिंदुस्तान के क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और अब समय आ गया है कि श्रीनिवासन जैसे लोगों को बीसीसीआई से और टीएनसीए से हमेशा के लिए अलग किया जाए। क्या आईपीएल फिक्सिंग और बेटिंग कांड का राज खुलेगा आज? क्या चेन्नई सुपर किंग्स बचेगी? क्या धोनी बेदाग रहेंगे? सस्पेंस गहराता जा रहा है। अदित शर्मा, दिल्ली आज तक। सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच गया है। दरअसल गहरा नहीं रहा, चरम पर पहुंच गया, क्योंकि अब हर कोई, हम, आप, मदन जी, चेतन जी, जितने क्रिकेट के दीवाने हैं, प्रेमी हैं, जानना चाहते हैं कि कौन है वो क्रिकेटर्स, कौन है वो अधिकारी, और सुप्रीम कोर्ट क्या सजा देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिकमेंड करेगा। 13 नामों की तहकीकात शुरू हुई थी। अब उसके बाद 13 के बाद 13 और आ गए हों या 50 और आ गए हों, वो बात की बात है। लेकिन 13 नाम थे जो कि सील्ड एनवलप में दिए गए थे। उनमें से 4 का खुलासा हो चुका है। इंडिविजुअल नंबर 1 गुरुनाथ है। 2 और 3 इम्कानात यही है कि भारतीय खिलाड़ी हैं और इस वक्त मौजूदा टीम में हैं। 4, 5, 6 सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों का नाम भी ले लिया गया था। ये आईपीएल खेलते थे, लेकिन सुनने में यह आया है कि ये तीनों साफ है। उसके बाद राज कुंद्रा 11, सुंदर रमन 12 और श्रीनिवासन है 13। अब सवाल यह है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका नाम कब आएगा? कौन है वो भारतीय खिलाड़ी? इंडिविजुअल 2 कौन है जिसके कमरे में गुरुनाथ बार बार जाता था? इंडिविजुअल 3 कौन है जो इल्जाम है श्रीनिवासन पर कि उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट की कंप्लेंट पर तहकीकात को बंद कर दिया? मदन जी और चेतन जी स्टूडियो में, लेकिन सबसे पहले रुख सुप्रीम कोर्ट का। अहमद अजीम हमारे साथ हैं। और अहमद, मैंने सुना है कि आपके साथ आदित्य वर्मा है जो कि याचिका करता है। सवाल सीधा सबसे पहले ये उनसे कि क्या आज इन अधिकारियों के अलावा किसी खिलाड़ी का नाम आ सकता है? बिल्कुल विक्रांत, सीधे आदित्य वर्मा का रुख करते हैं। आदित्य जी, ये बताइए कि अभी तक अधिकारियों का नाम तो आया सामने, खिलाड़ियों के नाम सामने नहीं आया है। क्या आज वो नाम बाहर आ सकते हैं, और क्या आप मांग करने जा रहे हैं कि उनके नाम का खुलासा किया जाए पूरी रिपोर्ट का? बगैर पूरे नाम सामने आए हुए कैसे आप बीच में किसी को भी कोई परमिशन दे सकते हैं, चाहे अध्यक्ष के रूप में काम करने का, चाहे? क्या आज नाम आ सकते हैं बाहर? ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन हमारी तो पुरजोर मांग रहेगी कि जब तक पूरे नाम
पूरी रिपोर्ट नहीं सामने आएगी, फिर आर्गुमेंट का बेस क्या होगा? श्रीनिवासन ने इजाजत मांगी है कि उनको बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर काम करने दिया, क्या आप मांगते हैं? तीसरी बार उन्होंने ये कोशिश की है और हर बार की तरह इस बार भी उनको बीच मुकदमे के बीच में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा कि उनको काम करने के लिए हाँ कह दे। और मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी जोर शोर से अपील रहेगी कि पहले पूरी रिपोर्ट पे सुनवाई हो, तब जी कोई फैसला कोर्ट। जी विक्रांत। अहमद, आदित्य वर्मा जी लगे हुए हैं, पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए हैं, इन्होंने कोर्ट्स में भी गए हैं, लेकिन उनसे सीधा सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो रस्साकशी है बीसीसीआई के अंदर, क्या आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से उसी पर बहस होगी, या फिर ये वाकई में क्रिकेट की सफाई के तौर पर उन खिलाड़ियों को भी बाहर लेकर आना चाहती है? क्योंकि लग ये रहा है कि ये बीसीसीआई की कुर्सी, श्रीनिवासन, रस्साकशी सिर्फ इन्हीं चीजों को लेकर है। जब खिलाड़ियों की बात आती है, आईपीएल में करप्शन की बात आती है, तो फिर खिलाड़ियों की बजाय अधिकारियों पर ज्यादा तोहमत लगती है। बिल्कुल विक्रांत, बात करते हैं खुद आदित्य वर्मा जी से। आदित्य जी, ये पूरे मामले को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये बोर्ड के अंदर जो लड़ाई चल रही है अधिकारियों की, ये वो मामला ज्यादा लग रहा है, ना कि क्रिकेट के अंदर करप्शन को उजागर करने का मामला, और अभी तक इसीलिए शायद खिलाड़ियों के नाम बाहर नहीं आ पाए हैं। देखिए, बोर्ड के अंदर तो कुछ लड़ाई चल ही नहीं रही। बोर्ड के तो सारे लोग एक आदमी के आगे नमस्तक हो चुके हैं। लड़ाई श्रीनिवासन वर्सेस अदर्स नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर ऐसी बात रहती तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आता ही नहीं। बोर्ड के 30 लोगों में से 16 लोग बैठ के डिसाइड कर देते। वाकई आप चाहते हैं कि जो क्रिकेट में करप्शन हो वो उजागर हो, खिलाड़ियों के नाम बाहर आए? ये तो मैं शुरू से चाह रहा हूं, और बॉम्बे हाई कोर्ट में मुंहकी खाने के बाद ये सिद्ध हो चुकी है कि बीसीसीआई का सिर्फ यही काम बच गया है कि करप्शन को किस तरह से कवर अप किया जाए। कवर अप करना भी करप्शन है, आप ये कह रहे हैं? 100%। जी नहीं, ये बात सही है। एक तो खिलाड़ियों की, मदन जी, करप्शन, आप कोच थे और उस वक्त, हालांकि आप शायद नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट पर बड़े सवाल थे। कोच के तौर पर आपके जहन में भी बड़े सवाल थे कई खिलाड़ियों को लेकर। उस वक्त देश की बात थी, क्लब में लोग कहते हैं ठीक है यार, आईपीएल का मैच है, इधर उधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आदत तो यहीं से लगती है ना खिलाड़ियों को, मुंह को खून तो यहीं से लगता है। आपके लिहाज से ज्यादा लड़ाई बड़ी किस चीज की है? खिलाड़ियों का नाम बाहर आना, वो खिलाड़ी जिन्होंने करप्शन की है, या फिर इसको आप अभी भी बीसीसीआई की लड़ाई मानते हैं? नहीं, देखिए, जो आप मेरी बात कर रहे हैं, जब मैं कोच था तो ये काफ़ी चीज़ें चल रही थी, विवाद भी बड़ा चल रहा था ये मैच फिक्सिंग का, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे मेरे मन के, और मैं ना ही मैं बताऊँ। किताब लिख सकते हैं? हाँ, किताब तो बात वाली बात है, पर जो भी लिखा जाएगा वो सच्चाई से ही लिखा जाता है, वैसे लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। तो बाकी ये देखिए, प्लेयरों के नाम जो है आने चाहिए, अगर उनके एलिगेशन उनके जो है प्रूव हो चुके हैं। क्योंकि बात क्या है कि किसी भी खिलाड़ी का ऐसे नाम दे देना वो गलत बात है, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनका कैरियर खत्म हो। इसी में चेतन जी सवाल ये भी है ना कि आप मैच फिक्सिंग कैसे प्रूव करेंगे? आप मैच फिक्सिंग के लिए एक आपने एंटी करप्शन यूनिट बनाया था, अब साफ तौर पर एंटी करप्शन यूनिट फेल हुआ है तो ही ये किस्से आए हैं। एक तो है श्रीशांत और उनके साथी खिलाड़ी जिनके फोन टैप हुए, जिनकी कॉन्वर्जेशंस हैं, जिनकी मनी ट्रेल है, और मैच में वो सब हुआ। लेकिन सुनने में जो आया है, मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में भी ये है कि मैच फिक्सिंग प्रूव नहीं की जा सकती। आपके पास फोन टैपिंग नहीं हुई, आपके पास कॉन्वर्जेशंस नहीं है, आपके पास मनी ट्रेल नहीं है। हालांकि एक मैच जरूर प्रूव हुआ है। सवाल यह है कि अगर खिलाड़ियों पर सिर्फ शक है और आपको लगता है यार इस शक जो है ये वाकई में है, या फिर इस खिलाड़ी ने यहां पर इसका आचरण सही नहीं था, या फिर इसने इससे बात कर ली, क्या वो चीज बाहर आनी चाहिए कि वो भी नहीं आनी चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि जैसे मैं हूँ, मदन लाल जी हैं, जितने प्लेयर इंडिया के लिए खेले हैं, हम लोग इंडिया के लिए खेले हैं, इंडियन क्रिकेट के लिए हम लोग खेले हैं, तो मेरी जो लॉयल्टी होगी, मेरी लॉयल्टी इंडियन क्रिकेट के लिए है। अधिकारी आएंगे जाएंगे, प्लेयर आएंगे जाएंगे। अब क्रिकेट को कैसे बचाया जाए? क्रिकेट की जो छवि खराब हुई है, चाहे सबूत मिले ना मिले, जो भी है, ऐसे जो लोग हैं और इनको कैसे हटाया जाए और क्रिकेट को कैसे साफ किया जाए, सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति जो है वो निर्दोष है जब तक कि सबूत के आधार पर जो है वो गिल्टी जो है पाया नहीं जाता है, तो सबूत जरूर आने चाहिए। लेकिन प्रोब बहुत देर हुआ है, प्रोब बहुत देर हो जाने दीजिएगा। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ये तकरीबन 1 साल का वक्त इनको मिला है, और 1 साल के बाद आप ये नहीं कह सकते हमें सिर्फ शक है, या आप इस तरफ है या आप उस तरफ। बिल्कुल मेरे को लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक जो चेतन जी ने कहा अधिकारी आएंगे जाएंगे, मेरे चेतन जी को इतनी नॉलेज है कि कहीं नहीं जाएंगे।
ये यहाँ 40-50 से वहीं बैठे हुए हैं। यही सवाल अतीत आपसे। 99 साल का कोई पट्टा कटा के नहीं आया है, 99 लीज पर कोई नहीं आया है, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर आए वो चले गए। नहीं, लेकिन प्लेयर आते हैं जाते हैं चेतन जी, अधिकारी आकर जाते नहीं है, वो बैठे रहते हैं। कहते हैं ना वो शतुर्मुर्ग वाली बात कि हंटर निकल जाएगा मैं सर नीचे कर लूं। अतीत, मुदगल कमेटी के जो जस्टिस मुदगल हैं उनके घर के बाहर आप खड़े हैं, आपने सारी बातें सुनी, मदन जी क्या कह रहे हैं, चेतन जी क्या कह रहे हैं, आदित्य वर्मा ने क्या कहा, लेकिन सवाल यही है कि आज बोर्ड जो है वो एक हो गया है। क्या आपको लगता है बोर्ड वाकई में एक हो गया है किसी एक शख्स को बचाने के लिए, किन्हीं दो टीमों को बचाने के लिए? विक्रांत, बोर्ड पहले से ही एक था। हाँ, कुछ स्वर जरूर थे, लेकिन शुरू से ही श्रीनिवासन जी के पास मेजॉरिटी थी और वो शुरू से ही उन्होंने अपनी जो बिसात बिठा रखी थी उसमें वो सारे जो मेजॉरिटी थी उन्हीं के पास थी। कुछ वॉइसेस थी हमेशा से उठती आ रही हैं, IS बिंद्रा कहें या फिर शरद पवार कहें या फिर कोई और कहें, लेकिन वो इंडिविजुअल वॉइसेस थी। जब मेजॉरिटी, जब वो बोर्ड रूम में आते थे तो सारी की सारी वोट्स श्रीनिवासन जी को ही मिलती थी और इस बार भी वो पूरी तैयारी में है, AGM हो और वो दोबारा इलेक्ट किए जाएं। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है, अल्टीमेटली मुदगल साहब ने भी प्रूव किया है, आपने कहा वक्त उनको बहुत मिला था, मदन जी ने भी जिस तरह से बात कही, उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है, किताब भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात आ जाती है सबूत के ऊपर। जिस तरह से चेतन जी ने भी कहा कि अगर जब तक सबूत नहीं होंगे और पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक आप किसी का नाम नहीं ले सकते, और किसी बड़े खिलाड़ी का जो भारत के लिए खेल रहा है उसका नाम लेना विदाउट एनी प्रूफ और पुख्ता सबूत शायद ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं, इसको लॉ ऑफ जस्टिस कहते हैं। आपने सही कहा अतीत, इसको लॉ ऑफ जस्टिस कहते हैं कि अगर कोई बेकसूर है तो उसे फांसी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपने हल्का फुल्का कसूर किया है और आपको साफ छोड़ दिया जाए। अब सवाल यही है कि मुदगल कमेटी की क्या पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ ली है, क्या वो नोटिस देख ली हैं, क्या खिलाड़ियों के नाम उन्होंने देख लिए हैं, और जो छोटा या बड़ा इल्जाम लगा है क्या वो सामने आएगा? अब देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई IPL की है, लड़ाई BCCI की है, लड़ाई भारतीय क्रिकेट की भी है। कुछ पुराने किस्से भी सामने आएंगे, अब हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये जब तक सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं देगा या फिर कहानियां नहीं देगा, सामने नहीं आएंगे। एक किस्सा आज बाहर आ सकता है, क्योंकि श्रीनिवासन के खिलाफ जो इल्जाम है उनमें से एक ये है कि 2010 में एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट एक भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा था। शायद आज आधिकारिक तौर पर उस इंसिडेंट के बारे में बात हो सकती है, लेकिन दो बड़ी चीजें जो हैं, एक गुरुनाथ मय्यप्पन को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स का भविष्य, एक राज कुंद्रा को लेकर राजस्थान रॉयल्स का भविष्य। राजस्थान रॉयल्स कहता है कि नहीं हमें माफ कर दो, चेन्नई सुपर किंग्स कहता है कि नहीं हमें भी माफ कर दो। और टेक्निकली बोर्ड के पास जो एक प्रोविजन है वो गुरुनाथ मय्यप्पन को ओनर अगर नहीं प्रूव कर पाए, अगर सिर्फ एक अधिकारी, एक ऑफिशियल प्रूव करते हैं, तो BCCI के पास IPL के नियम ऐसे हैं जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ फाइन किया जा सकता है, बाहर नहीं निकाला जा सकता। देखिए क्या रूल IPL के बने हुए हैं, पर ये बात जरूर है कि केस जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है अगर चारों की आप बात करें, क्योंकि ये IPL के टीम के ऑनर्स रहे हैं। अगर आपने जब आपको रिपोर्ट मिली थी कि ये चीज़ें हो रही है तो आपने क्यों रोकी, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस इनके खिलाफ बनता है। आप नीलामी में बैठते हैं लेकिन आप ओनर नहीं है, ये क्या बात हुई? राजस्थान रॉयल्स कहता है कि राज कुंद्रा को तो माइनॉरिटी स्टेक है, गुरुनाथ मय्यप्पन तो जो है वो स्टेक होल्डर ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर जाकर नीलामी में बैठते हैं, आप ऑक्शन में बैठते हैं, आप कन्वेंशंस में जाते हैं, आप टीम डगआउट में बैठते हैं, तो आप ओनर क्यों नहीं है? देखिए, सवाल उसका नहीं, वो तो जो भी बोल रहा है वो बोलने दीजिएगा, लेकिन मुदगल कमेटी ने इसकी जांच की है और जांच में वो बिल्कुल तहकीकात करेंगे और नीचे तक जाएंगे कि ओनर है या नहीं है, कौन ओनर है कौन नहीं है ओनर। और वहाँ पे अगर वो ये कहते कि नहीं ये ओनर है, अगर कमेटी ये मान लेती है और वो रिपोर्ट ये देती है सुप्रीम कोर्ट की नहीं ये लोग ओनर हैं, और ये कहा नहीं जा सकता है कि ये मेयर एंथुजियास्ट हैं और या फैन है, तो इसको कोई मानेगा नहीं। और रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही चलेगा। 1800 पन्नों की रिपोर्ट है, हालांकि फिलहाल जो 4 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है वो 30 पन्नों के आधार पर दिया गया है, जो एक 30 पन्ने की रिपोर्ट अलग से दी गई थी। अब सवाल यही है 1800 पन्नों पर तहकीकात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। 2 बजे के करीब ये हियरिंग शुरू होगी। आज वहां पर सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं, ड्रामा भी हो सकता है। आप बने रहिए आज तक के साथ।